हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए BRO MSW मैसन ट्रेड के लिए स्पेशल क्लास। यह क्लास BRO MSW मैसन ट्रेड के लिए होने वाली है, जो भर्ती 2025 में आई थी ऑफलाइन, जिसके लिए लिखित परीक्षा के एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं और इसका एग्जाम 26 सितंबर को होने वाला है। जिन भी साथियों के एडमिट कार्ड आ गए हैं MSW मैसन ट्रेड के, वो सभी साथी इस क्लास को पूरा लें और सभी प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ें। यह 20 प्रश्न की क्लास होने वाली है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास मैं लेकर आपके लिए आया हूँ। MSW मैसन ट्रेड वाले सभी साथियों के लिए, जिन भी साथियों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, इसमें एक एक क्वेश्चन आपका एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस चुन चुन के लाया हूँ। इसमें 20 प्रश्न लाया हूँ। यह क्लास आपकी लगभग डेली होने वाली है। इसमें 20 प्रश्न आएंगे आपकी एग्जाम से रिलेटेड, वो भी ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस। MSW मैसन BRO की जितनी भी भर्तियां हैं, इन सब में ट्रेड से रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये क्लास ट्रेड रिलेटेड ही होने वाली है। 20 प्रश्न इसमें होने वाले हैं। ध्यान पूर्वक आप इस क्लास को जब लेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये क्लास हमारे लिए महत्वपूर्ण है या नहीं है। आप क्वेश्चन देखकर ही समझ जाएंगे। तो सभी साथी क्लास को ध्यान पूर्वक लें और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि BR से रिलेटेड अपडेट आती हैं वो सभी इसी चैनल पर आती रहती हैं। और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली सभी अपडेट की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न आ चुका है, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। ईंट की दीवार बनाने के लिए सबसे पहले नींव में क्या करना चाहिए? ये प्रश्न यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। प्रश्न ये है यहाँ पर, ईंट की दीवार बनाने के लिए नींव के अंदर सबसे पहले क्या करना चाहिए? ए, प्लास्टर करना चाहिए, या बी, लेवलिंग करना चाहिए, या सी, पेंट करना चाहिए, या डी, पॉइंटिंग करना चाहिए। तो इसका सही जवाब है बी, लेवलिंग करना चाहिए। नींव के अंदर कोई भी दीवार बनाने से पहले नींव के अंदर लेवलिंग करना बहुत जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2 हमें दिया गया है। 1:6 का सीमेंट मोर्टार अनुपात किस काम में सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? यानी कि 1:6 का सीमेंट का मिश्रण जो होता है वो किस काम में सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? ए, RCC के लिए, बी, प्लास्टरिंग करने के लिए, या सी, फर्श बिछाने के लिए, या डी, पेंटिंग करने के लिए। तो इसका सही जवाब है बी, प्लास्टरिंग करने के लिए 1:6 का सीमेंट मोर्टार प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न हमें दिया गया है, प्रश्न नंबर 3। पानी से भरी बाल्टी में यदि ईंट डालें तो बुलबुले आने का कारण क्या है? जब भी आप किसी पानी में सूखी ईंट को अगर आप डालेंगे, बिल्कुल सूखी हुई ईंट जो होती है, भट्टे से जो आती है, उसको पानी के अंदर डालेंगे तो उसमें बुलबुले से निकलेंगे, पानी के अंदर बुलबुले से बनेंगे। ये किस कारण होता है? ए, ईंट में दरार होना, बी, ईंट में छिपी हवा निकलना, या सी, ईंट भारी होना, या डी, ईंट खराब होना। तो इसका सही जवाब है बी, ईंट में छिपी हुई हवा निकलना। ईंट में छिपी हुई हवा निकलने के कारण उसमें पानी में बुलबुले बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4 हमें दिया गया है यहाँ पर। ईंट की मानक साइज इकाई सॉरी ईंट की मानक साइज क्या है भारत में? सामान्यतः ईंट का जो मानक साइज होता है, आकार होता है, वो भारत में सामान्यतः किस आकार की ईंट पाई जाती है, बनाई जाती है? सॉरी, ए, दो 200 x 100 x 100 मिमी, या बी, 190 x 90 x 90, या सी, 210 x 100 x 80, या डी, 180 x 80 मीटर में होती है।
तो इसका सही जवाब है बी। भारत में जो ईंटें बनाई जाती हैं वो 190 × 90 × 90 की बनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 5 में दिया गया है, प्लम बॉब का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्लम बॉब का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ए ऊंचाई नापने में, बी लंबवत जांचने में, या सी क्षैतिज जांचने में, या डी मोटाई नापने में। तो इसका सही जवाब है डी लंबवत जांचने में प्लम बॉब का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन देख के आप समझ गए होंगे क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। एमएसडब्ल्यू मैसन ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमें दिया गया है, कंक्रीट मिश्रण को अच्छे से मिलाने के लिए समय लगभग कितना होना चाहिए? कंक्रीट का जो मिश्रण होता है उसको मिलाने के लिए लगभग कितना समय चाहिए होता है? ए 1 मिनट, बी 2 मिनट, या सी 5 मिनट, या डी 10 मिनट। तो इसका सही जवाब है बी 2 मिनट। 2 मिनट का समय जो है वो कंक्रीट मिश्रण को मिलाने के लिए लगभग बहुत काफी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 7 हमें दिया गया है, स्लैब के नीचे जो लकड़ी या सपोर्ट लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कोई भी स्लेब बनाने के लिए नीचे जो सपोर्ट दिया जाता है जिससे कि वो स्लेब उस पर रुके, पकने के बाद उसे निकाल लिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? ए सेंटरिंग, बी शटरिंग, या सी बैटन, या डी जॉइंट। तो इसका सही जवाब है डी, उसे शटरिंग कहते हैं। शटरिंग जो लगाई जाती है उसके ऊपर ही सीमेंट कंक्रीट का मिश्रण जो डाला जाता है उसके बाद स्लेब बनती है, कुछ दिनों में पकने के बाद शटरिंग को हटा लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, आज का क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, ईंट बिछाते समय मोटार की मोटाई सामान्यतः कितनी रखी जाती है? यानी ईंट जब बिछाई जाती है तो उसके जो मोटार की मोटाई है वो कितनी रखी जाती है? ए सॉरी, ऑप्शन नंबर ए दिया 5 मिलीमीटर, या बी 10 मिलीमीटर, या सी 20 मिलीमीटर, या डी 25 मिलीमीटर। तो इसका सही जवाब रहने वाला है बी। इसका बिल्कुल सही जवाब है 10 मिलीमीटर होता है। ईंट को बिछाते समय मोटार की मोटाई सामान्यतः 10 मिलीमीटर होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 9 हमें दिया है, कौन सा उपकरण लाइन सीधी रखने में मदद करता है? ए स्पिरिट लेवल, या बी लाइन डोरी, या सी टॉवेल, या डी हथौड़ा। तो इसका सही जवाब जो होने वाला है बी बिल्कुल सही जवाब है। लाइन डोरी जो है वो लाइन सीधी रखने में मदद करती है। दीवार की जो ईंट की दीवार जो बनाई जाती है उसका सीधा रखने के लिए, माप के लिए लाइन डोरी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 हमें दिया गया है, सबसे मजबूत बंधन वाला ईंट का मोड़ कौन सा होता है? ए स्ट्रक्चर बॉन्ड, या बी फ्लेमिश बॉन्ड, या सी इंग्लिश बॉन्ड, या डी हेडर बॉन्ड। सबसे मजबूत बंधन वाला ईंट का जोड़ कौन सा होता है इनमें से? तो इसका सही जवाब जो रहने वाला है सी बिल्कुल सही जवाब है इसका। इंग्लिश बॉन्ड जो ईंट का बंधन वाला जोड़ होता है वो सबसे मजबूत होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 हमें दिया गया है, सीमेंट का मुख्य संघटक क्या होता है? सीमेंट का मुख्य संघटक क्या होता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है एमएसडब्ल्यू मैसन के लिए। ए सिलिका, या बी एल्यूमिनियम, या सी चूना पत्थर, या डी जिप्सम। तो इसका सही जवाब जो होने वाला है सी बिल्कुल सही जवाब है। सीमेंट का मुख्य संघटक चूना पत्थर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 हमें दिया गया है, यदि ईंट को पानी में भिगोए बिना प्रयोग किया जाए तो क्या होगा? अगर ईंट को पानी में ना भिगोया जाए, सूखी ईंट लगा दी जाए
तो क्या होगा? ए दीवार मजबूत होगी, या बी मोर्टार की पकड़ कमजोर होगी, या सी ईंट भारी हो जाएगी, या डी रंग बदल जाएगा। तो इसका सही जवाब जो है, इसका सही जवाब होने वाला है बी, मोर्टार की पकड़ कमजोर हो जाएगी, यानी कि ईंट जो है मसाले को ठीक से नहीं पकड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 हमें दिया गया है, सीमेंट की बोरी का सामान्य वजन कितना होता है? सीमेंट की जो बोरी होती है जिसमें सीमेंट आता है पैक होके, उसका वजन सामान्यतः कितना होता है? ए 25 किलो, बी 40 किलो, या सी 50 किलो, या डी 75 किलो। तो इसका सही जवाब है सी, 50 किलो वजन होता है सीमेंट की बोरी में। ये क्वेश्चन लगभग सभी को पता होगा, ये कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 14 हमें दिया गया, 14। क्योरिंग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो क्योरिंग की जाती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए सीमेंट का रंग रंग चमकाना, या बी दरार रोकना और मजबूती बढ़ाना, या सी सतह को चिकना करना, या डी पानी की बचत करना। तो इसका सही जवाब है डी, दरार रोकना और मजबूती बढ़ाने के लिए क्योरिंग का काम किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 15 हमें दिया गया है, कंक्रीट में पानी अधिक डालने से क्या होगा? अगर कंक्रीट में पानी अधिक डाल दिया जाए तो क्या होगा? ए मजबूती बढ़ेगी, बी मजबूती घटेगी, या सी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या डी रंग गहरा होगा। तो इसका सही जवाब है बी, मजबूती घटेगी। अगर कंक्रीट में ज्यादा पानी डाल देंगे आप तो उसकी मजबूती घटेगी, ना कि बढ़ेगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, 16 हमें दिया गया है, प्लास्टर की सामान्यतः मोटाई कितनी रखी जाती है? प्लास्टर जो होता है उसकी सामान्यतः मोटाई कितनी होती है? ए 2 से 4 मिलीमीटर, या डी 6 से 12 मिलीमीटर, या सी 20 से 25 मिलीमीटर, या डी 30 से 40 मिलीमीटर। तो इसका सही जवाब जो रहने वाला है, इसका सही जवाब होने वाला है आपका बी, 6 से 12 मिलीमीटर प्लास्टर की सामान्यतः मोटाई रखी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 17, आज का 17 प्रश्न हमें दिए गए हैं, सीमेंट कितने दिनों में अपनी लगभग पूरी मजबूती पा लेता है? यानी कि सीमेंट जो होता है उसको काम करने के बाद वह कितने दिनों में पूरी तरह से मजबूत हो जाता है? ए 3 दिन में, बी 7 दिन में, या सी 14 दिन में, या डी 28 दिन में। तो इसका सही जवाब जो होने वाला है डी, 28 दिन में सीमेंट पूरी तरह से अपनी मजबूती पकड़ लेता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 18 हमें दिया गया है, चूना प्लास्टर का रंग सामान्यतः कैसा होता है? चूना प्लास्टर जो होता है उसका रंग सामान्यतः कैसा होता है? ए सफेद, बी काला, सी लाल, डी भूरा। तो इसका सही जवाब है ए, सफेद होता है। चूना प्लास्टर का रंग सामान्यतः सफेद होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 पर, दीवार की लंबवत सीधाई जांचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यानी कि दीवार तिरछी है या सीधी है, इसको जांचने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है? ए स्क्वायर का, बी प्लम बॉब का, सी माप टेप का, या डी हथौड़ा का। तो इसका सही जवाब है बी, प्लम बॉब का उपयोग किया जाता है दीवार की सीधाई मापने के लिए। दीवार सीधी बनी है या तिरछी बनी है, ये जांचने के लिए प्लम बॉब का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, और ये आज का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20, लास्ट सवाल है आज की क्लास का। पक्का फर्श बनाने के लिए कौन सा मिश्रण उपयुक्त है? पक्का फर्श बनाने के लिए कौन सा मिश्रण उपयुक्त होता है? ए 1:2:4 का मिश्रण, या बी 1:3:6 का मिश्रण, या सी 1:4:8 का मिश्रण, या डी 1:6:12 का मिश्रण। तो इसका सही जवाब होने वाला है
1:2:4 का मिश्रण पक्का फर्श बनाने के लिए सही होता है। सभी साथी इन सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक रिवाइज करें। एक बार में याद नहीं होते हैं तो दोबारा से क्लास को लें, स्पीड बढ़ाकर भी ले सकते हैं आप, इनको रिवाइज करें। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, MSW मैसन वाले सभी स्टूडेंट के लिए। जिन भी साथियों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और जिन भी साथियों के एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, लिस्ट में नाम है, तो परेशान ना हो, आपके एडमिट कार्ड जल्दी बाई पोस्ट आपके होम एड्रेस पर आ जाएंगे। तो साथियों कमेंट करके बताएं आज की क्लास कैसी लगी, और कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, शेयर जरूर करें अपने सभी साथियों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।